जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, आज हम फर्दर अपने रीजनिंग के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर रीजनिंग पूछा जाता है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी या ब्लड रिलेशनशिप भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर आप लोगों में से कोई भी ये चैप्टर पहली बार देख रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या फिर आप लोग पहली बार करेंगे इस चैप्टर को तो रिक्वेस्ट है कि इसी लेक्चर का पहला वीडियो आप जा कर के ज़रूर देख लें जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड है। उसमें मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चार्ट बनाकर सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप 3। टाइप 1 में हमने इजी क्वेश्चन देखा था। टाइप 2 में हमने उन क्वेश्चंस को देखा था जिसमें इशारा किया जाता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। आज हम करेंगे टाइप 3। ठीक है, तो लास्ट टाइप है ये इस चैप्टर का। इसके बाद ब्लड एंड रिलेशनशिप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, और इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17। ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है। ए मल्टीप्लिकेशन बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है को निरूपित करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है। अब ए बी की माँ को किस तरीके से दर्शाया जाएगा, इस तरीके से ए बी की माँ है, माता जी ऊपर है तो ऊपर जाएंगी और उनका नेगेटिव का साइन क्योंकि वो महिला है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए बी का पति है कैसे दर्शाएंगे, ए पति है तो प्लस का निशान क्योंकि ए पुरुष है, और साथ ही में ऐसे ले जा करके बी माइनस का निशान क्योंकि बी महिला है, और यहाँ पर हल्का सा लिख देंगे हस्बैंड वाइफ। तो आप समझ जाएंगे जो प्लस है वो हस्बैंड और जो माइनस है वो पत्नी। आगे पूछा है कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है को निरूपित करता है। देखिए, अभी तक हमने जिसमें भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको पहले आपको ये सब दिया होता था, मतलब कुछ ना कुछ अलग इक्वेशन दी होती थी, ये उसका पिता है या वो उसकी बहन है। इसमें आपको सिर्फ रिलेशन दिखाया है कि जहाँ भी स्टार दिखाई दे, जैसे ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो क्यू स्टार एम का मतलब हो जाएगा कि क्यू एम की माता जी हैं। ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पति है, तो एम इंटू पी का मतलब है एम पी का पति है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पूछा है कि पी क्यू का पिता है, यानी पी जो होना चाहिए प्लस होना चाहिए। ठीक है, पी क्यू का पिता है, पी जो है प्लस होना चाहिए। तो देखिए, ए बी की माँ है तो इसका मतलब क्यू पी की माँ है, तो पी तो कहीं से भी पिता नहीं बन रहा क्योंकि ये छोटा सा था तो मैंने इसको पहले एलिमिनेट कर दिया। भाई ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमको चाहिए पिता है, और पिता देखिए जो स्टार है वो तो बता रहा है नेगेटिव यानी महिला को, ए बी की माँ है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो दिखा रहा है पुरुष को। ए जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो पति यानी पुरुष हो जाएगा, और हमें पिता ढूंढना है, पिता पुरुष होता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं है। पी क्यू का पिता है, हमें ये देखना था। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। क्यू इंटू एम का मतलब है कि क्यू एम की माता है, तो क्यू नेगेटिव एम नीचे। आगे देखिए, एम मल्टीप्लिकेशन पी का मतलब है कि एम पी का पति है, एम पति है, सॉरी हाँ पति है, एम पी का पति है, तो पी यहाँ हो गया, पी महिला। तो पी क्यू का पिता दर्शाना था, तो पी और क्यू तो कहीं से भी पिता नहीं हो सकते क्योंकि ये महिला हो गई, महिला हो गई तो मतलब पत्नी हो गई, तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब अभी तक अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फोर्थ ऑप्शन को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यही आंसर है हमारा। देखिए, P इंटू एम, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पति है, यानी P इंटू एम का मतलब जो P है वो पति है किसका, M का, तो P प्लस एम माइनस, क्योंकि महिला है हमने यहाँ पे हल्का सा लिख दिया हस्बैंड वाइफ, यानी दोनों पति पत्नी हैं। Q सॉरी M इंटू क्यू,
m इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा कि m जो देखिए a स्टार b का मतलब a b की माँ है, m स्टार q का मतलब m q की माँ है, तो q नीचे जाएगा। q लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, पर हमें इस बात का तो कंफर्म है कि m माता है और p प्लस। अब देखिए m अगर q की माता हो गई तो p ऑटोमेटिक पिता हो गए। क्यों? क्योंकि m और p आपस में पति पत्नी है। और आपसे पूछा था कि इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि पी क्यू का पिता है, तो हमें मिल गया पी क्यू का पिता है ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करिए, फिर से वीडियो को बैक करके आराम से देखिए स्लो मोशन में, या फिर आप आगे के क्वेश्चन को भी समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका होमवर्क छोड़ता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं आपको अगला बताता हूँ। इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं है। ठीक है, इन तीनों में से ही एक आंसर है कोई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपसे नहीं बनेगा तो ये आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन के नंबर के साथ डलवा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप लास्ट में वीडियो को पॉज, जब वीडियो खत्म हो जाए तो पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फिर से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। फिर आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता दीजिए जो समझ में नहीं आ रहा, तो एक दो बार देखिए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिए मुझसे, फिर मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, या सॉरी ए माँ है बी की। ए इंटू बी का अर्थ है ए पिता है बी का। ए डॉलर बी का अर्थ है ए भाई है बी का। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बहन है बी की। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है पी पुत्र है क्यू का? तो क्यू कुछ भी हो सकता है, माइनस या प्लस, लेकिन पी प्लस होना चाहिए क्योंकि पी हमें पुत्र ढूंढना है। अब आप लोग ये क्वेश्चन मत करिएगा कि सर ए प्लस बी यहाँ भी है, ए इंटू बी यहाँ भी है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको हर जगह सेम डाटा मिले, ए प्लस बी, या हो सकता है यहाँ पे पी प्लस क्यू, यहाँ पे एस इंटू आर, यहाँ पे सी इंटू डी, अलग अलग नंबर भी लिख करके, अल्फ़ाबेट लिख करके, या कोई नंबर भी लिख करके दे सकता है। तो आपको बताना, आपको इन चारों ऑप्शंस को इन सिंबल के अनुसार एक तरीके से चार्ट या रिलेशन में बदलना है, और फिर बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ये वाला आंसर निकालता है कि पी पुत्र है क्यू का। ऐसा किसी एक में ही होगा। चलिए करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि जो पी है वो पुरुष होगा क्योंकि पुत्र की बात की जा रही है, यानी प्लस होगा। ए प्लस, तो हमें पी और क्यू देखना है। तो देखिए पी और क्यू यहाँ है, पी और क्यू यहाँ है, पी और क्यू यहाँ है, पी और क्यू यहाँ है। तो अगर आप लास्ट वाले को छोड़ भी देंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका आंसर आ जाए। तो कोशिश करिएगा इनको ना ही लें, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, ज़्यादातर में आपका ऑप्शन आ ही जाता है, बहुत ही रेयर होता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर लास्ट में लिखा है तो। पी प्लस है तो देखिए आर, आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए, पी एट द रेट कहाँ है, देखिए ए एट द रेट बी का मतलब है ए बहन है बी की। तो P एट द रेट एन का मतलब होगा कि P बहन है N की, है ना। फिर से देखिए, A एट द रेट B का मतलब है A बहन है B की। तो P एट द रेट N का मतलब होगा P बहन है N की। तो P क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वो बहन है, जबकि हमें क्या चाहिए, पुत्र। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। क्या बचा आपका, एक ही मिलता है आपको, यही आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो एग्जाम में जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इस तरीके से भी आप सॉल्व, आपको हिंट, मतलब क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं देगा। आपको हो सकता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी वो कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट करके दे। यहाँ पर तो तीनों एलिमिनेट हो गए, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में तीनों एलिमिनेट हो, लेकिन ज़्यादातर वो दो एलिमिनेट करके ही दे देता है, तो फिर आपको सिर्फ दो ही में ढूंढना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन 4 आंसर है। तो अब हम इसी वाले को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जाम में तो सॉल्व नहीं करना है आपको, सीधा लगा देंगे 4, पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। Q प्लस आर, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो Q प्लस आर का अर्थ होगा Q माँ है आर की। तो Q ऊपर जाएगा, नेगेटिव का साइन, क्योंकि माँ है, बेटा या बेटी नीचे आता है। अब आर डॉलर पी, तो हम डॉलर ढूंढेंगे। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर डॉलर पी का अर्थ हो जाएगा आर भाई है बी का। तो आर लड़का है और यहाँ पे हम ले जाएंगे प्लस,
एक लाइन में भाई बहन होते हैं, हमें ये नहीं पता कि P प्लस है या माइनस, कुछ भी हो सकता है। हमें ढूंढना था कि P पुत्र है Q का, तो देखिए हमें मिल गया, ये माता जी हैं Q, तो Q का तो पुत्र हो जाएगा ना P, इसी में आपको शो कर रहा है। हालांकि अच्छा ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, तो P पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी, लेकिन इन दैट केस आप आगे जेंडर चेक करेंगे P और N का, तो P प्लस N यानी डॉलर, देखिए A डॉलर B का अर्थ है A B का भाई है, तो P डॉलर N का अर्थ है कि P भाई है N का। तो हमें ये पता चल गया कि P महिला तो हो नहीं सकती, पुरुष हो सकता है सिर्फ, तो P क्या हो जाएगा, पुत्र। ये क्योंकि या तो पुत्र होती है पुत्री, पर क्योंकि ये प्लस है तो पुत्र ही हो सकता है, पुत्री होने का कोई ऑप्शन नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ऑप्शन डी है, ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, ये इजी है, मैं आपको ये होमवर्क पे छोड़ता हूँ, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी क्वेश्चन नंबर को वीडियो देखने के बाद। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से आप बैक करके देखिए, या फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एग्जाम में आप देखेंगे कि हमें ढूंढना क्या है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि M R का मैटरनल अंकल है, M R का मैटरनल अंकल है। अंकल का मतलब क्या होता है, अंकल का मतलब होता है मामा, और पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा, और मैटरनल अंकल का मतलब मामा, ठीक है। तो हमें मामा देखना है कि M R का मामा है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा दर्शाएगा। मामा कौन होते हैं, माता जी के बड़े भाई या छोटे भाई, यानी मम्मी का भाई मामा कहलाता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो M होगा वो पुरुष होगा, R का हमें नहीं कोई मतलब नहीं है, R से, R लड़का हो लड़की हो, पर M पुरुष होना चाहिए, ठीक है। M कहाँ पे है, देखिए लास्ट में है, तो यहाँ से हम M का जेंडर तो नहीं निकाल सकते, जैसे भाग, P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है, तो N भाग M का अर्थ है कि N माइनस है, M का जेंडर हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि M मामा है या मामी। अगला देखिए, अगला है ये रहा N इंटू आर, P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की माता है, तो N इंटू आर का मतलब N R की माता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि N माता हो जाएगी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें M को मैटरनल अंकल यानी पुरुष बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, या तो सी, या तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, पर हमें दिख रहा है कि आंकड़े तो पूरे दिए ही हैं हमें, फिर भी हम एक बार सी को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए पी क्यू डिवाइड का अर्थ है पी क्यू की बहन है, अच्छा एक मिनट, तो एम एन की बहन है, ये नहीं होगा। एम प्लस एन प्लस देखते हैं, अच्छा मैंने बी कैंसिल कर दिया था, अच्छा ठीक है एक बार एम देखते हैं, पता नहीं मैंने ये क्यों कैंसिल कर दिया था। एम आर का मैटरनल अंकल हमें निकालना है, तो ये वाला कैंसिल होगा एक्चुअली में, क्योंकि देखिए पी भाग क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो ये एम भाग एन का मतलब है एम एन की बहन है, तो ये वाला कैंसिल होगा। पता नहीं मैंने बी क्यों कर दिया था, ध्यान नहीं है मुझे। एक बार हम बी को सॉल्व करते हैं। एम प्लस एन, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो m प्लस एन यानी एम एन का भाई है, तो m को मैं लिखूंगा प्लस, ये देखिए m को मैंने प्लस लिख दिया, और n का भाई है तो सीधा लाइन ले जाकर n। हमें नहीं पता कि n लड़का है या लड़की। अब आगे दिया है मल्टीप्लाई r, मल्टीप्लाई ये रहा, p क्यू इंटू क्यू का अर्थ है p क्यू की माता है, तो n इंटू आर का मतलब है n r की माता है, n r की माता है तो n क्या हो जाएगा नेगेटिव, और r इसके नीचे लिखेंगे, ये तो बेटा होगा या बेटी। हमें ढूंढना था एग्जाम क्वेश्चन में कि एम आर का मैटरनल अंकल है यानी मामा है, और देखिए ये इनकी माता है, ये इनके भाई हैं, माता का भाई क्या कहलाता है, मामा, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, तो आपको सफिशिएंटली आप लोगों के लिए होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया
तो आप लोग पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन को करिए, वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको। उसके बाद आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, अगली बार मिलेंगे फिर से नए चैप्टर के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।